हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो होने वाली है अबाउट योर लाइफ इन 5 years फ्रॉम नाउ। ठीक है, आज से 5 साल के अंदर अंदर तक आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं, कैसी दिख रही है आपकी लाइफ, ओवरऑल आप किस तरह के इंसान बन चुके हैं, फाइनेंशियली, रिलेशनशिप वाइज, पर्सनली, हेल्थ वाइज, एवरी विच वे सब कुछ हम देखेंगे। वी आर गोइंग टू डीप dive into your reading. Again, this is a requested reading. I hope everything is visible properly in the camera. इस बार मैंने ग्रुप सिलेक्शन के लिए मेथड्स अलग अलग रखे हैं, अलग टाइप के रखे हैं। एज यू कैन सी देर आर 2 kinds ऑफ गणपति मोटिव बोलो या गणपति जी के 2 अलग अलग टाइप के, दीज आर एक्चुअली की रिंग्स और हैंगिंग्स। ठीक है, so I got these yesterday from a temple, a गणपति टेम्पल, सिद्धिविनायक, अगर आपको पता होगा मुंबई में है। इट्स अ वेरी फेमस टेम्पल गणपति जी का, और कल गणपति जयंती भी थी। सो यस, सो ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है। ठीक है, जो भी ग्रुप आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जो भी मोटिव, जो भी गणपति जी का ये आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, दैट इज़ गोइंग टू बी योर ग्रुप। दिस इज़ ग्रुप 1 एंड दिस वन इज़ ग्रुप 2। ओके, आप अच्छे से देख सको इसके लिए मैं आपके सामने एक स्क्रीनशॉट अभी लगा रही हूँ प्रॉपर्ली। आप उस पर फोकस करिए, थोड़ा गेज करिए और फिर देखिए कि कौन सा सबसे ज़्यादा आपको अट्रैक्ट कर रहा है, ग्रुप 1 है या ग्रुप 2 है। एंड उसके बाद आप टाइम स्टैम्प्स के ज़रिए मुझसे मिल सकते हैं। हर बार की तरह टाइम स्टैम्प्स जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट दोनों जगह पे दे दिए हैं। सो या वंस यू हैव मेड योर माइंड, यू कैन मीट मी इन योर ग्रुप्स रीडिंग। हर बार की तरह याद रखिए प्लीज़, अगर आप दोनों ग्रुप्स से इक्वली अट्रैक्ट हो रहे हैं देन दैट केस दोनों ग्रुप्स में आपके लिए कोई ना कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज ज़रूर है, तो दोनों ग्रुप्स को चेकआउट ज़रूर करिएगा। ओके, आई होप आपने अपना ग्रुप सिलेक्शन कर लिया है। इफ़ नॉट देन यू कैन पॉज दिस वीडियो राइट हियर एंड टेक योर टाइम टू मेक योर डिसीजन एंड देन आई विल मीट यू इन योर ग्रुप्स रीडिंग। Hi group 1, welcome to your group's reading. If you chose this, ये आपके ग्रुप की रीडिंग है, ग्रुप 1 है ये। वेलकम टू योर ग्रुप्स रीडिंग। लेट्स सी आपके लाइफ में आज से 5 साल बाद क्या क्या चेंजेस आ गए हैं एंड व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू हैव बिकम। किस तरह से आप लाइफ को देखते हैं, किस तरह से आप अपने आप को देखते हैं, लाइफ की छोटी बड़ी डिसीजंस आप कैसे बनाते हैं। लेट्स चेक ऑल ऑफ दैट आउट फॉर योर ग्रुप 1। Okay, first of all, let's talk about your personality, group 1. So as I can see here, आज से 5 साल बाद ग्रुप 1 आपने मोस्ट ऑफ जो भी चीज़ें आपने प्लान करी हुई हैं, ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो प्लानिंग बनाते हैं और लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स भी बनाते हैं कि मतलब आज से 2 दिन बाद मुझे क्या करना है, कल मुझे क्या करना है, 1 महीने बाद क्या करना है और 5 साल बाद क्या करना है। इन सारी चीज़ों की भी प्लानिंग बनाते हैं। बट आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो प्लान तो बना लेते हैं, लेकिन जब एग्जीक्यूशन का टाइम आता है तो वो टाइम पे आप थोड़े से डीले पड़ जाते हैं। तो आई सी यू लाइक अ मच डिसिप्लिन्ड पर्सन इन द कमिंग 5 years। आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हो चुके हो। आपने अपने लिए जो भी गोल्स सेटअप किए हैं सबको आपने अचीव भी किया है। देयर इज़ अ राइज इन योर कॉन्फिडेंस। एक तरह का जो तेज होता है ना, तेज आपके चेहरे से वो तेज झलकता है, विच टॉक्स हाईली अबाउट योर कॉन्फिडेंस फर्स्ट ऑफ ऑल एंड योर लीडरशिप क्वालिटीज़ ऑल्सो। ठीक है, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ तो मतलब आसमान छू रही है लिटरली इन 5 years, लिटरली। ओके, आई सी आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। 5 सालों में आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को अपने फॉलोअर्स बनाए हैं जो आपको लिटरली लुक अप करते हैं कि यार ऐसा इंसान बनना है लाइफ में, ऐसा इंसान बनना है फ्यूचर में। ठीक है, ऐसी आपकी पर्सनैलिटी हो गई, बहुत रेडिएंट पर्सनैलिटी है, बहुत ज़्यादा यू लाइट अप द रूम द मोमेंट यू वॉक इन। ठीक है, एक कुछ आपने देखे होंगे इस तरह के लोग होते हैं जो एक रूम में जब एंटर होते हैं ना, दे एवरीबडी टेक्स नोटिस ऑफ देम। जितने भी लोग हैं ध्यान जाता है द मोमेंट दे वॉक इन टू अ रूम, दे लाइट अप। ठीक है, वो एक एटमॉस्फियर का एक अलग ही ऑरा बन जाता है, एक अलग ही एनर्जी बन जाती है बिकॉज ऑफ दिस पर्सनस ऑरा। इस टाइप का ऑरा आपका बन चुका है। आपसे लोग छोटी मोटी और बड़ी बड़ी
हर टाइप की एडवाइस लेने आते हैं आपके पास, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत सारा सक्सेस है और जॉय है और इस लेवल का है कि आप उसको सेलिब्रेट करते हो, ठीक है। ब्रिलियंट एपिफनीज है दैट लीड टू मैजिकल अपॉर्चुनिटीज़। जैसी अपॉर्चुनिटीज़ आपको, देखो, जो आपने प्लान किया है 5 साल बाद अकम्प्लिश करने का, वो तो आप अकम्प्लिश करोगे ही करोगे फॉर श्योर। बट कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में आई थी बट आपको लगा कि यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो नहीं हो सकता, ये तो मतलब इसके लिए तो कोई जादू होना चाहिए। सो इवन दोज काइंड ऑफ थिंग्स जिसके लिए आपको लगता है कि इसके लिए तो कोई जादू होना चाहिए, इवन ऐसी चीज़ें आपने अकम्प्लिश कर ली हैं, मैजिकल अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। येस, आई एम गोइंग टू से दिस मैजिकल अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज ये अपॉर्चुनिटीज़ जो आपके लाइफ में आ रही है ना, ये ऐसी नहीं है जिन पे आपको ज़रा भी भरोसा था कि ऐसी कोई चीज़ हो सकती है आपके लाइफ में, ठीक है। ये इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं आपकी लाइफ में। आई डू वांट टू मेंशन यहाँ पे इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं आपकी लाइफ में जो कि मैं बोलूँगी कि मैजिकल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इनफैक्ट आप भी वही बोलोगे, जब ये आएंगी आपकी लाइफ में तब आपको लगेगा कि यार ये तो कोई जादू है, ये तो मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, ये तो मैं सोच ही नहीं सकता था कि ये चीज़ भी आएगी, ऐसा भी कुछ हो सकता है। बट येस, जो आपने प्लान किया है वो तो आप अचीव कर ही रहे हो, जो नहीं भी प्लान किया है वो भी आपने अचीव किया हुआ है, उनके भी आपके लिए रास्ते ओपन हुए हैं, ठीक है। ऐसी चीज़ें जो मतलब आप प्लान भी इस तरह से बनाते हो जो परफेक्टली एग्जीक्यूट किया जाए, कोई ग्लिचेस नहीं होते, कुछ प्लान्ड चीज़ बीच में आ जाए और फिर पता नहीं इसको कैसे हैंडल करें, इस तरह की सिचुएशन क्रिएट ही ना हो। इस तरह से आप फुल प्रूफ प्लान्स बनाते हो एंड विद इन 5 years फ्रॉम नाउ, ठीक है। आपकी प्लानिंग स्ट्रैटेजीज़ भी आपकी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रही हैं आने वाले 5 सालों में। एंड आप एक चीज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हो विच इज़ ग्रैटिट्यूड टू डिवाइन, ठीक है। ये सारे आपकी पर्सनैलिटी में झलकता है, आपकी पर्सनैलिटी को देखकर ही पता चलता है कि ये इंसान जो प्लान बना लेगा ना तो वो प्लान फुल प्रूफ ही होने वाला है, इस इंसान का प्लान फेल नहीं हो सकता। मतलब प्लान ए बनाते हो, प्लान बी भी बनाते हो, व्हाट इफ़ प्लान ए में कुछ चीज़ें हैं वो नहीं हुआ, देन व्हाट, तो उसके लिए प्लान बी है, ठीक है। सो इस तरह की प्लानिंग आप करते हो विद इन 5 years फ्रॉम नाउ, दैट इज़ व्हाट आई कैन सी हियर। एंड आपका ग्रैटिट्यूड बहुत है डिवाइन की तरफ, आप पूरी तरह से एक बिलीवर हो कि यार जो भी हो रहा है ना, अगर मेरी इच्छा से हो रहा है वेल एंड गुड, अगर मेरी इच्छा से नहीं हो रहा है इवन बेटर, बिकॉज इन दैट केस जो भी कुछ हो रहा है वो ऊपर वाले की इच्छा से हो रहा है, यूनिवर्स की किसी न किसी डिवाइन रीज़न की वजह से हो रहा है, ठीक है। सो yes, this is what I see in the coming 5 years। उसके अलावा I can also tell you आने वाले 5 सालों में ना आप किसी भी unnecessary conflicts में नहीं पड़ते हो, ठीक है। You don't care what people are talking behind your back, ठीक है। इवन आपके मुंह पर आके कोई आपको 4 बातें सुना के भी जाएगा ना, you don't care about them, आप literally you walk away from the drama, you are like, you know what, I know what my time means and how much my worth is। मेरा टाइम कितना वैल्यूएबल है, मेरे वर्ड्स कितने वैल्यूएबल हैं, मेरे एक्शंस कितने वैल्यूएबल हैं, ये मुझे पता है। इसलिए तुम सामने से आकर मुझे ज़बरदस्ती चाबी लगाओ, एजिटेट करो, आई एम नॉट गना फॉल इनटू दैट ट्रैप, ठीक है। मुझे पता है कि मुझे कहाँ पे अपना टाइम लगाना है, कहाँ पे अपना एनर्जी लगाना है, और मैं फालतू के ड्रामा में उन सब चीज़ों को वेस्ट नहीं करने वाला हूँ या नहीं करने वाली हूँ। That is how your aura has become in the 5 years, that is how your personality has developed in the 5 years। आपको ना लिटरली मतलब एक लेमैन टर्म में मैं बोलूँ तो चाबी लगाना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, कि कोई आपको आके प्रोवोक कर दे, आपसे कोई काम निकलवा दे, अपना काम अपना फ़ायदा निकलवा दे, नॉट पॉसिबल। हाँ, अगर आप चाहो तो आप दूसरों का फ़ायदा डेफिनेटली उठा सकते हो, बट आई वुड ऑल्सो से हियर कि आप में ये मेचोरिटी भी आई है दैट यू डू बिलीव अ लॉट इन द लॉ ऑफ कर्मा, ठीक है। आने वाले 5 सालों में आपने अपने कर्मा को इतना बैलेंस किया हुआ है, वेन एवर यू फॉल प्रे टू टेकिंग समबडीज़ फ़ायदा, टेकिंग समबडीज़ एडवांटेज, आप वहाँ पे अपने आप को उधर ही रोक लेते हो। येस, यू डू हैव कैपेबिलिटीज़ फॉर दैट, लेकिन आपके पास वो विजडम भी है जो आपको रोकती है ऐसा करने से, ठीक है। सो बावजूद इसके कि आपके पास कैपेबिलिटी है, आपके पास इस तरह का व्हाट यू कॉल मतलब एक सक्षम हो, अगर आप चाहो तो आप किसी का फ़ायदा, किसी का नुकसान कर सकते हो, किसी का फ़ायदा उठा सकते हो, लेकिन आप में ये
बुद्धि भी है कि अगर मैंने किसी का फ़ायदा उठाया, अगर मैंने किसी को चीट किया, तो कल को ये चीज़ पलटकर मुझसे देनी तो पड़ेगी, चुकाना तो पड़ेगा ही। तो लॉ ऑफ कर्मा में आप बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो, अभी भी करते हो, लेकिन 5 साल, आने वाले 5 सालों में आपने काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस किया है, काफ़ी कुछ लर्न किया है लेसन्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपके जो फेथ है लॉ ऑफ कर्मा में वो काफ़ी ज़्यादा डीपन हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा स्टर्डी एंड स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। इसलिए आप हमेशा माइंडफुल रहते हो कि मैं क्या कर्मा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और मेरे कौन से एक्शंस का कैसा रिएक्शन मेरे को लाइफ में फेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट चीज़ है आपकी पर्सनैलिटी में। लोगों को पता है कि ये इंसान बहुत केपेबल है, बहुत स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल है, अगर ये चाहे तो ये किसी का बुरा कर सकता है, लेकिन ये इंसान कभी किसी का बुरा नहीं करता है, बिकॉज़ इसमें वो विजडम है। एंड दैट इज़ वाई आई ऑल्सो वॉन्ट टू से हियर, पीपल रियली लव यू, पीपल रियली रिस्पेक्ट यू। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आपके फॉलोअर्स बहुत होने वाले हैं, ऐसे लोग जो आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी तरह बनना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे आपकी लाइफ में आने वाले 5 सालों में, ठीक है। और वो बहुत कुछ आपसे सीखना चाहेंगे और आपसे सजेशंस लेना चाहेंगे, गाइडेंस लेना चाहेंगे, ठीक है। उसके अलावा आई वांट टू से आप अपने एम्बिशन पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, ठीक है। हाईली एम्बिशियस पर्सन हो आप को बिल्कुल भी ड्रामा, फालतू की बातें, टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप अपने एम्बिशन पे, अपने गोल पे हाईली फोकस्ड हो, अभी हो या नहीं आई डोंट नो, मोस्टली येस, मोस्टली आई फील लाइक यू हैव हाई एम्बिशंस, एंड एटलीस्ट आप ट्राई तो करते ही हो कि आप अपने एम्बिशंस पे फोकस्ड रहो। लेकिन आने वाले 5 सालों में आप अपने आप को अपने एम्बिशंस पे इतना ज़्यादा फोकस्ड बनाने वाले हो कि वहाँ से आपका बिल्कुल ध्यान नहीं हटता। हाँ, आप पार्टीज़ करते हो या आप फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करते हो, आप अपना मी टाइम भी लेते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन कहीं से भी आपका गोल जो है ना, उसकी तरफ जो आपको कर्म करना, एक्शंस लेने हैं, वो कहीं से सैक्रिफाइस नहीं होता है। यू आर वेरी माइंडफुल ऑफ योर एक्शंस, योर वर्ड्स, आप कैसे लोगों से बात कर रहे हो, क्या वर्ड्स आपके मुंह से निकल रहे हैं, उन सब चीज़ों के लिए आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल भी हो और बहुत ज़्यादा माइंडफुल भी हो। आप ऐसे ही फ्लो में कुछ भी बोल दो किसी को, यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी इन द कमिंग 5 years। नाउ लेट्स सी मोर कार्ड्स फॉर यू। ग्रुप 1, आने वाले 5 सालों में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं और क्या क्या हम जान सकते हैं ग्रुप 1 के बारे में आने वाले 5 years में। Also going to take this. Okay, so let's talk about your relationships, your love life now. So I see group 1, there is somebody who is coming from the past, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में या आपके मैरिज अगर हो रही है आने वाले 5 years में, तो आई सी दैट देयर इज़ समबडी हु इज़ कमिंग फ्रॉम द पास्ट। हो सकता है आपका कोई रिलेशनशिप था किसी के साथ, दैट डिड नॉट वर्क आउट एंड फॉर सम रीज़न इट एंडेड, और मे बी एक ब्रेक आ गया था बीच में, and that person is coming back to you. I see reconciliation here, I see reunion here. If at all आप जो ये देख रहे हो वीडियो, अगर आपके लाइफ में पास्ट में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, if you did not have a partner in the past, then in that case this person is coming from a past life, ठीक है। आपकी शादी या आपका आने वाला जो रिलेशनशिप है, जो आने वाले 5 years में होने वाला है, वो किसी ऐसे पर्सन के साथ होने वाला है जिनको आप पहले से जानते हो, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप इस ही लाइफ में उस इंसान को जानते हो, बट येस, फॉर मोस्ट ऑफ़ यू आई फील लाइक आपकी जिससे आने वाले 5 सालों में जिनके साथ एक कॉन्क्रीट रिलेशनशिप या मैरिज होने वाली है, उस इंसान को आप बचपन से जानते हो, बचपन में कहीं ना कहीं कभी ना कभी मिले थे, हो सकता है सेम स्कूल से पढ़े हो, या हो सकता है कि एजुकेशन सेम इंस्टीट्यूट, सेम कॉलेज में किया हो, या कभी ना कभी पास्ट में आप उनको जानते थे एज अ फ्रेंड या फिर एज अ पार्टनर, बट उसके बाद एक गैप आ गया, आप दोनों एक दूसरे के टच में नहीं थे, बट उसके बाद ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस से आए हैं, एंड देयर इज़ अ रिकन्सिलेशन और अ रीयूनियन। बट आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लाइफ में ये पर्सन पास्ट लाइफ से आए हैं, यानी पास्ट में इस लाइफ से नहीं, पिछले किसी लाइफ टाइम से आए हैं, जिनके साथ आपका कोई कार्मिक कनेक्शन है, कोई कार्मिक बॉन्ड है या कार्मिक कनेक्शन है, जिनसे आपको कुछ ना कुछ
हिसाब किताब पूरा करना है, किसी को एक दूसरे को कुछ सिखाना है, समझाना है, या फिर बस एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना है, लाइफ स्पेंड करनी है. सो बिकॉज ऑफ दैट पर्सन हैज़ कम इज़ गोइंग टू कम इन टू योर लाइफ फ्रॉम योर पास्ट लाइफ. ठीक है. मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई इस टाइप का अगर ड्रीम था जो आप एज अ चाइल्ड बहुत ज़्यादा देखते थे, बहुत ज़्यादा आता था आपको, रिकरिंग ड्रीम. बहुत सारे लोगों की लाइफ में ऐसा होता है कि बचपन में किसी टाइप के ड्रीम्स हैं जो एक ही टाइप का ड्रीम है, वो बार बार रिपीट होता है. ठीक है. देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट. ओके. सो अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ था बचपन में, जो आप कोई सपना था जो बार बार आता था, तो वो क्यों आता था बार बार, वो भी एक चीज़ है जो रेवलेशन होगा, रिवील होगा, आपको क्लियर होगा कि वो सपना क्यों आता था बार बार, उसके पीछे क्या रीज़न था. वो भी आने वाले 5 सालों में आपको क्लियर होने वाला है, एज आई सी हियर. एंड आपका जो लव एंगल है या जो रिलेशनशिप है जो आने वाले 5 सालों में आने वाला है, आई फील लाइक वो आपका एक आइडियलाइज्ड वर्जन ऑफ रिलेशनशिप है, आइडियलाइज्ड वर्जन ऑफ मैरिज है, जो आप बेस्ट अपने बारे में ड्रीम किया हुआ था अपने लिए कि मुझे इस टाइप का रिलेशनशिप चाहिए, मुझे इस टाइप की मैरिज चाहिए. रोमांटिसाइजिंग हाउ थिंग्स यूज टू बी इन द पास्ट. अगर पास्ट में आपका बहुत अच्छा रिलेशनशिप था किसी के साथ, तो वो अगर आपके लिए आइडियल था, वही चीज़ आने वाले फ्यूचर में भी आपके पास आएगी लौट के. और अगर ऐसा कुछ नहीं था, तो जो आपने आइडियलाइज़ किया था कि अगर मेरा कोई पार्टनर होगा तो वो ऐसा होना चाहिए, या अगर मेरी कोई लव लाइफ या मैरिड लाइफ है तो वो ऐसी होनी चाहिए, जो आपने सपनों में देखा था, जो आइडियल था, वो आपका ट्रू होने वाला है आने वाले 5 सालों में. आई सी यू आर गोइंग टू बी ब्लेस्ड बाई एंजल्स. योर रिलेशनशिप इज़ गोइंग टू बी ब्लेस्ड बाई एंजल्स हियर. एंजल्स की एंड पॉजिटिव एनर्जीज़ की बहुत यहाँ पे ब्लेसिंग्स हैं आपको, आपके स्पिरिट गाइड्स की ब्लेसिंग्स है यहाँ पे. कोई ना कोई ऐसा इवन कोई एनिमल स्पिरिट भी है जो आपको आपके लव लाइफ में गाइड करने वाला है, या आपके मैरिड लाइफ में गाइड करने वाला है. कोई एनिमल स्पिरिट, येस, मे बी अ पेट डॉग और अ कैट और अ बर्ड और सम एनिमल जिससे आप बहुत कनेक्टेड फील करोगे. ये आपका पेट हो सकता है, ये आपके स्पाउस का पेट हो सकता है, या फिर जस्ट एक स्ट्रीट डॉग या स्ट्रीट कैट हो सकता है जो आपका पेट तो नहीं है लेकिन आप उससे कनेक्शन फील करते हो. मे बी यू फीड अ डॉग और अ कैट एवरी डे. और या फिर हो सकता है आपके घर के आसपास कोई ऐसा एनिमल है जो आपको रोज़ दिखता है. तो दैट उस एनिमल के थ्रू एक्चुअली एक एनिमल स्पिरिट आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है. ठीक है. सो दैट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हैपन इन द कमिंग 5 years फॉर यू. और ये जो एनिमल स्पिरिट है ना, ये आपको अपने रिलेशनशिप, आपकी लव रिलेशनशिप के बारे में कुछ गाइडेंस देने आने वाला है, या फिर हो सकता है हेल्प करने आने वाला है, आपको आपके सोलमेट से मिलवाने आने वाला है, जिसके साथ आपका आने वाला टाइम बीतने वाला है, जिससे आपकी शादी होने वाली है, या लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप होने वाला है आगे आने वाले 5 सालों में. उससे मिलवाने में ये जो एनिमल है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है. ठीक है. आई ऑल्सो सी कि आने वाले 5 सालों में जो आपके रिलेशनशिप होने वाला है उसमें आप एक लीडिंग रोल प्ले करोगे. नाउ बाय सेइंग लीडिंग रोल आई मीन एक कंट्रोल आप लेने वाले हो. जो बोल्ड डिसीजंस लेना है अपने रिलेशनशिप में, किसी भी टाइप का बोल्ड डिसीजन जहाँ पे करेज की ज़रूरत है, स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, जहाँ पे कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, वो सारे के सारे डिसीजंस आप लेने वाले हो. यू विल हैव एन अपर हैंड इन योर रिलेशनशिप. एंड एक पावर है, एक पर्सनल पावर, एक असर्टिवनेस है कि एंड while being very gentle, loving, caring, kind and all of that. I'm not saying कि आप adamant हो रहे हो, rude हो रहे हो, या फिर एकदम controlling वाली energy emit कर रहे हो in a negative way. No. What I'm saying here is बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वे में आप अपने आने वाले 5 सालों में अपने रिलेशनशिप को हैंडल करने वाले हो. बेसिकली यू आर द वन हु इज़ गोइंग टू हैंडल द रिलेशनशिप मोर कंपेयर टू द अदर पर्सन. ऐसा नहीं है कि दूसरे पर्सन का इन्वॉल्वमेंट कम होने वाला है. नो, इट्स जस्ट दैट आई फील लाइक यू आर गोइंग टू बी द वन हु इज़ मोर मैच्योर इन द रिलेशनशिप. बट अगेन जो दूसरा पर्सन है वो ऐसा नहीं है कि चाइल्डिश है या टॉक्सिक है या नार्सिसिस्ट है. No, definitely not. Please don't get me wrong. That other person is also very good, very mature and very understanding and all of that. लेकिन when
व्हेन कंपेयर्ड, अगर कंपैरिजन करूँ तो आप ज़्यादा मैच्योर हो चुके हो, आप में ज़्यादा विजडम है, एंड दैट इज़ वाई यू हैव द कैपेबिलिटी ऑफ टेकिंग बोल्ड डिसीजंस विथ रिस्पेक्ट टू योर रिलेशनशिप, ठीक है। एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आप जो डिसीजंस लेते हो उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू भी करने वाला है आपका पार्टनर। माना जाएगा आपका जो भी रिलेशनशिप जो भी डिसीजन रहेगा जो बोल्ड लेवल पे है, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसकी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाले हैं आपके लाइफ पे और आपके पार्टनर के लाइफ पे, उन डिसीजंस की वैल्यू रिस्पेक्ट भी करेगा आपका पार्टनर, करेगा या करेगी अगेन, ठीक है। सो यस, ये भी है कि अगर पास्ट में अगर किसी ऐसे पर्सन है कोई जिसने आपको धोखा दिया है या हर्ट किया है, बिट्रेयल दिया है, तो अगर आपने उस इंसान को अभी तक माफ़ नहीं किया है तो आई सी यू फॉरगिविंग दैट पर्सन, ओके। बहुत ही आराम से आप में, मतलब बहुत ही ईजी फॉरगिवनेस आ गई है फॉर पीपल, कंपैशनेट हो गए हो। अगर किसी ने आपको हर्ट किया, कुछ बोल दिया, धोखा दिया, कुछ भी है, तो आप ऐसे नहीं हो एनी मोर जो उस चीज़ को अपने मन में बिठा के रख दोगे। यू फॉरगिव पीपल, यू डोंट फॉरगेट बट यू फॉरगिव, ठीक है। याद रखते हो ऑल ऑफ दैट लेसन जो आपने लिया है आउट ऑफ दैट बिट्रेयल और आउट ऑफ दैट हार्ट ब्रेक, जो भी कुछ हुआ था पास्ट में, जो उससे आपने जो लेसन्स लर्न किया है ना, वो आप कभी नहीं भूलोगे। आप कभी नहीं भूलोगे कि इस पर्सन ने मेरे साथ ये किया था, लेकिन आप उस पर्सन को माफ़ डेफिनेटली कर दोगे, बिकॉज माफ़ अपने लिए करते हो आप, ठीक है। आपने किसी को और को माफ़ कर दिया तो उसमें किसी और को जितना भी फ़ायदा या रिलीफ होगा उससे कहीं ज़्यादा आपको खुद को रिलीफ फील होता है। अगर आपने कभी किसी को इस लेवल पे माफ़ किया है तो आपको ये पता होगा, जब हम किसी को माफ़ करते हैं ना, रिलीज़ करते हैं अपने मन से, और वो हमारा मन का वो बोझ पूरी तरह से रिलीज़ हो जाता है, तो हमें द पर्सन हु फॉरगिव्स उसको ज़्यादा रिलीफ और रिलैक्सिंग फील होता है। एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन द कमिंग 5 years। अगर किसी ने आपको हर्ट किया है तो आप उनको माफ़ भी करने वाले हो, एंड ये चीज़ आपके पर्सनैलिटी में, आपके नेचर में भी बहुत डीपली इम्बाइब हो जाएगी कि अगर आपको कोई हर्ट करता है तो पहली बात तो आप बहुत ज़्यादा दिल पे किसी की बात लेते नहीं हो, बिकॉज आप में उतनी विजडम आ गई है, उतना मेच्योरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग आ गया, आप दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझ पाते हो कि अगर किसी ने कोई चीज़ किया तो वो क्यों किया, ये आप समझ पाते हो। जब आप में समझदारी आ जाती है ना, तो आप लोगों की बातों का बुरा नहीं मानते हो, आप इजीली हर्ट नहीं फील करते हो, बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड अदर पीपल्स पर्सपेक्टिव एज वेल, ठीक है। तो आप माफ़ करते हो, आप जेनरस हो, आप कंपैशनेट हो चुके हो, एंड यू रियलाइज़ कि आज तक मैं अपने आप को जितना स्ट्रॉन्ग मान रही थी उससे कहीं ज़्यादा एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग हूँ। ये रियलाइजेशन आपको आने वाले 5 सालों में होने वाली है, ठीक है। हाउ एवर स्ट्रॉन्ग और वीक यू फाइंड योर सेल्फ, आपको आने वाले 5 सालों में ये रियलाइजेशन होगा ग्रुप 1 कि आज तक मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करती थी या करता था इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ, इन टर्म्स ऑफ इनर स्ट्रेंथ एंड कॉन्फिडेंस। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इनर स्ट्रेंथ रखती हूँ या रखता हूँ। ये आपको रियलाइज़ होने वाला है आने वाले 5 years में थ्रू ऑल ऑफ द एक्सपीरियंसेस दैट यू विल गो थ्रू। Majorly this is going to impact your relationship, and like in a positive way of course, because you know how to take care of your emotions now। आप किसी और के हाथ में अपनी खुशियों की चाबी नहीं देते हो आप in coming 5 years। what I can see here is because आप में वो strength है, you know, it's like जो पावरफुल रहेगा जो इंसान, वो अपनी खुशी की किसी और को देगा ही नहीं, क्योंकि उसमें तो वो पावर है, उसमें तो वो कैपेबिलिटी है टू टेक केयर ऑफ देयर ओन सेल्व्स। तो आपकी डिपेंडेंसी किसी और पे है ही नहीं, समझ रहे हो। एंड दैट इज़ वाई क्योंकि आपने किसी को वो पावर अपने ऊपर से दिया ही नहीं है, तो किसी में ये ये स्ट्रेंथ भी नहीं है कि आपको कोई हर्ट कर सके, आपको कोई बिट्रे कर सके, आपका कोई ट्रस्ट ब्रीच कर दे। ये स्ट्रेंथ ही नहीं है ना किसी में, क्योंकि आपने तो वो एक्सेस ही नहीं दिया इन सामने वाले को। सो यस, दैट्स व्हाट दिस इज़ अबाउट। नाउ लेट्स सी सम मोर कार्ड्स फॉर यू आने वाले 5 years में ग्रुप 1 की लाइफ में और क्या क्या चेंजेस हैं। लेट्स सी फाइनेंसेस, फाइनेंशियली आप कितना ग्रो हो गए हो, फाइनेंशियल एंड करियर, ठीक है। फाइनेंशियल एंड करियर प्रोस्पेक्ट आपका कैसा हो गया आने वाले 5 years में। वाओ, ओके। सो
ग्रुप 1 हियर आई वांट टू मेंशन, आने वाले 5 इयर्स में एक तो आप कुछ ऐसा शुरू करने वाले हो जो आप अपने खुद से शुरू करोगे, ठीक है। कोई भी काम है, कोई भी बिजनेस है या जॉब है, यू डू नॉट नीड एनीबडी एल्सेस असिस्टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ भी करना है ना, आप अपने दम पे कर सकते हो। आपको एक नया बिजनेस सेटअप करना है, स्टार्टअप करना है, आप खुद से कर सकते हो। यू डोंट नीड एनीबडी एल्स टू गाइड यू और मोटिवेट यू और इंस्पायर यू, ठीक है। आप में वो कैपेबिलिटी और वो स्ट्रेंथ आ चुका है, आप में वो लेवल का कॉन्फिडेंस आ चुका है, ऐसी पर्सनैलिटी आप बिल्ड कर चुके हो कि लोग खुद से आपके पास आते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि आपको किसी और की ज़रूरत पड़ती नहीं है। आप इतने विजडमस हो चुके हो, आप में इतनी नॉलेज भी है कि आप खुद से अपने लिए टाइम निकाल सकते हो, अपने लिए डिसीजंस ले सकते हो, अपने लिए प्लान कर सकते हो चीज़ों को। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत सारा आने वाले 5 इयर्स में आपने बहुत सारा विजडम गैदर किया है, बहुत सारे आपने व्हाट यू कॉल लाइक नॉलेज अक्यूमुलेट किया है। आपने कुछ ना कुछ नया पढ़ाई भी किया है, कोई स्किल है जो आपने इन्हेंस किया है। हो सकता है आपने कोई और डिग्री परस्यू करिए। अगर आप स्टूडेंट हो जो ये देख रहे हो वीडियो, तो जो भी कोई डिग्री आप पढ़ रहे हो, जिसके लिए भी आप पढ़ाई कर रहे हो, पहले तो वो आपने कंप्लीट करिए सक्सेसफुली। एंड उसके आगे भी मुझे लग रहा है आप बहुत फर्दर स्टडीज़ में भी आप गए हो, आपने काफ़ी अच्छी क्वालिफ़िकेशन ली हुई है। आने वाले 5 सालों में आपने काफ़ी पढ़ाई लिखाई करी है, रिसर्च की हुई है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो PhD भी करने वाले हैं, और आई सी दैट ऑल्सो अकम्पलिशिंग। आपके या तो कोई ना कोई बुक पब्लिश होगी, कोई पेपर पब्लिश हो सकता है, रिसर्च पब्लिश हो सकता है आने वाले 5 इयर्स में। एंड आई ऑल्सो सी कि आपका जो करियर है ना, वो आपके स्पिरिचुअल जर्नी के साथ साथ चल रहा है, यू नो पैरेलल में चल रहा है, अलॉन्ग विथ योर स्पिरिचुअल जर्नी, ठीक है। ये जो मटेरियल, अब देखो ये कंसेप्ट ना बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। लोगों को लगता है अगर कोई स्पिरिचुअल है तो वो मटीरियलिस्टिक नहीं हो सकता, अगर कोई मटीरियल वर्ल्ड में रह रहा है तो वो स्पिरिचुअल नहीं हो सकता, विच इज़ लाइक अटर नॉनसेंस, ठीक है। यू हैव टू बैलेंस बोथ द एस्पेक्ट्स। एक इंसान के दोनों एस्पेक्ट्स होते हैं और दोनों को बैलेंस करना पड़ता है। मटीरियलिस्टिक होना पड़ता है बिकॉज आफ्टर ऑल ये एक मटीरियल वर्ल्ड है, ये 3D वर्ल्ड जिसमें आप दुनिया में आए हो, ये एक मैटर है, एक मटीरियल वर्ल्ड है। यहाँ पे आप मटीरियलिस्टिक चीज़ों को छोड़ नहीं सकते हो, तो मटीरियलिस्टिक तो होना ही पड़ता है। बट उसके साथ साथ आपको ये हमेशा याद रखना है कि यहाँ जो आप आए हो ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्पररी है। आप यहाँ टेम्पररीली आए हो, ये जो बॉडी, ये जो लाइफ आपको मिली है, ये टेम्पररी है। ये चीज़ हमेशा आपको याद रहनी चाहिए। वाइल यू आर बीइंग मटीरियलिस्टिक, यू ऑल्सो हैव टू बैलेंस योर स्पिरिचुअल एनर्जी, ठीक है, अलॉन्ग विद दैट। एंड हियर इन योर केस ग्रुप 1 व्हाट आई सी इज़, इवन आपके बिजनेस में या आपके प्रोफेशन में जॉब कर रहे हो या बिज़नेस कर रहे हो, व्हाटएवर यू डू, आप उसके साथ साथ आप अपना स्पिरिचुअल जर्नी कंटिन्यूसली परस्यू कर रहे हो, उसके साथ परस्यू कर रहे हो। आपने कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं है, ठीक है। आप अपने लिए टाइम निकालते हो, अलग से बैठते हो, अलग से पीस में, शांति में बैठते हो, आप चीज़ों पे रिसर्च करते हो, खुद का रिसर्च करते हो, खुद का दिमाग लगाते हो, चीज़ें नई नई चीज़ें सीख रहे हो, और बहुत सारी चीज़ें आपने अकम्प्लिश भी करी हैं। मुझे यह लग रहा है ना कि आप आने वाले 5 इयर्स में बहुत सारी पढ़ाई करने वाले हो, ठीक है। एंड अबाउट फिनेंसेस इफ़ आई से, आपने अपने लिए एक बहुत ही स्टेबल फाइनेंशियल सिस्टम एक इस्टेब्लिश किया हुआ है, ठीक है। एक स्टेबल एंड कांस्टेंट इनकम आपकी कंटिन्यूसली जनरेट होती है, विच इज़ लाइक जो आपने प्लान किया था, जिसके लिए आपने बहुत मेहनत की, बहुत पढ़ाई करी है और अकेले में बहुत सारा रिसर्च किया उसके ऊपर, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो यू नो सोशल मीडिया के फील्ड में भी हो सकते हैं, या फिर समथिंग टू डू विथ रिसर्च, समथिंग टू डू विथ स्टडीज़, समथिंग टू डू विथ बीइंग मेंटर। आप में से कुछ लोग टीचर्स या प्रोफेसर्स हो सकते हैं, मेंटर्स हो सकते हैं, कोचेज़ हो सकते हैं, लाइफ कोचेज़ हो सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो हीलर्स भी बनेंगे, एज अ प्रोफेशन हीलिंग को अपना प्रोफेशन बनाने वाले हैं। टैरो रीडर्स हो सकते हैं, रेकी हीलर्स हो सकते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ कोच हो सकते हैं, ठीक है। आने वाले 5 सालों में आपने ये सारी चीज़ें भी अकम्प्लिश करी हैं। बट जैसे मैंने बोला, ये सारी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं उसके साथ साथ आप मटेरियल वर्ल्ड में भी एक्सेल कर रहे हो। एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, विच इज़ लाइक एक नई चीज़ की शुरुआत, विच टॉक्स अबाउट योर मटेरियल वेल्थ,
ठीक है, योर मनी, योर फिनेंसेस, उस चीज़ की एक शुरुआत आपने करी हुई है, ठीक है। सो येस, दिस इज़ अ ब्यूटिफुल ब्लेंड एक्चुअली, जहाँ पे आप स्पिरिचुअलिटी और मटेरियलिस्टिक दोनों चीज़ों को एक बैलेंस में ले आकर अपने फिनेंसेस को भी स्टेबल कर रहे हो, अपने लर्निंग्स को भी स्टेबल कर रहे हो और उसमें आगे ग्रो कर रहे हो, ठीक है। एक तो आपने फाउंडेशन क्रिएट कर दी जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है अर्थ एनर्जी की, ठीक है, अर्थ एलिमेंट की बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। एंड नाउ उस फाउंडेशन पे आप अपना आगे का जो भी चीज़ें हैं वो बिल्ड कर रहे हो, सेटअप कर रहे हो, ठीक है। सो येस, अपार्ट फ्रॉम दैट इफ़ आई हैव टू टेल यू अबाउट योर प्रोफेशन, जैसे मैंने बोला आप बहुत सारे लोगों को मेंटर कर सकते हो, एक लाइफ कोच बन सकते हो। अगेन आई एम सीइंग सो मेनी एनिमल्स, तो आप में से कुछ लोग हैं जो शायद एनजीओज़ भी ज्वाइन करें या फिर समथिंग रिलेटेड टू एनिमल्स, एनिमल वेलफेयर, ठीक है। एंड कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे आप ल्यूक्रेटिव साइन करने वाले हो जिससे जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाले है आगे जाके, आने वाले 5 ईयर्स में कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स आप साइन करने वाले हो। आपकी तरफ ऐसी बहुत सारे ऑफ़र्स आने वाले हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले हैं, इस तरह की चांस आपको मिलने वाला है जिससे आपको बहुत अबंडेंस मिलने वाला है। आप एक वाइज काउंसलर बन सकते हो। बट येस, आपका फॉर्च्यून तो मतलब बहुत ही अच्छा है आने वाले 5 ईयर्स में, स्पेशली राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट योर फाइनेंशियल गोल्स एंड योर करियर। तो उस मामले में आपका हार्ड वर्क तो है ही है, बट आपका फॉर्च्यून भी बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, आपका गुड लक भी बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, ठीक है। एंड हाँ, आने वाले 5 ईयर्स में आई सी अ लॉट ऑफ़ यू पीपल बाइंग योर होम और अ व्हीकल, कुछ ना कुछ ऐसा बहुत ही सिग्निफिकेंट आप परचेज़ करने वाले हो। बहुत सारे लोग हैं आप में से जो घर बनाएंगे आने वाले 5 सालों में, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेंगे, एक दो ज़्यादा गाड़ियाँ ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक गाड़ी ले रही, हो सकता है आप मल्टीपल व्हीकल्स भी लो। तो येस, काफ़ी अच्छे से सेटल हो रहे हो आप आने वाले 5 ईयर्स में, दैट्स व्हाट आई सी हियर। नाउ लेट्स ऑल्सो चेक कि आपका हेल्थ कैसा रहने वाला है आने वाले 5 ईयर्स में। हेल्थ कैसी रहेगी फर्स्ट ग्रुप 1 चूज़ करने वालों के लिए। ग्रुप 1 हेल्थ इन द कमिंग 5 ईयर्स। ओके, देखो हेल्थ वाइज आई वुड से कि आपको बहुत ध्यान रखना है आपका, क्योंकि आप ना प्रोक्रेस्टिनेट बहुत कर रहे हो। यहाँ पे आपके लिए क्विक एनर्जी आई है, यू हैव टू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग और रनिंग, कुछ ना कुछ ऐसा आपको करना है एंड डिसाइड करना है कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ़ योर हेल्थ समहाउ, आप बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हो। अगर एक्सरसाइज आपने शुरू करना है या डाइट किसी तरह का फॉलो करना है या जो भी कुछ आपने अपने हेल्थ की तरफ सोचा है कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, आप उसको प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हो, डोंट मेक अ चॉइस ओनली इन द फर्स्ट प्लेस। सो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस आई है कि आपको यू हैव टू मेक अ चॉइस एंड स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन और स्टॉप ओवर एनालाइजिंग कि ठीक है अगर मैंने ये किया तो क्या होगा, ये खाया तो क्या होगा। स्टॉप डूइंग दैट बिकॉज यू नो यू हैव अ क्लैरिटी ऑलरेडी, इट्स जस्ट दैट यू डोंट वांट टू फोकस ऑन दैट। आपको क्लैरिटी है कि आपका फोकस कहाँ होना चाहिए, आपको किस तरह का हेल्थ चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको इस चीज़ की क्लैरिटी तो फॉर श्योर है। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है यू डोंट वांट टू मेक अ डिसीजन, यू वांट टू कीप प्रोक्रेस्टिनेटिंग बिकॉज समहाउ you find yourself not so determined when it comes to eating right। अगर आप टेस्ट को लेकर थोड़े से वीक पड़ जाते हो when you have craving of something tasty, ठीक है, जैसे कि पानी पूरी हो गई, आइसक्रीम हो गई, चॉकलेट्स या फिर स्वीट्स हो गया या फिर कुछ ऑयली स्पाइसी हो गया। सो मतलब ये सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं। तो यहाँ पे अगर आप चाहो कि नहीं मुझे ये नहीं खाना है एंड आई हैव टू ईट हेल्दी एंड ऑल ऑफ दैट, तो वो वहाँ पे आप थोड़े वीक पड़ जाते हो। या फिर लेट्स से अगर आपके लिए रनिंग बहुत ज़रूरी है या जिम जाना बहुत ज़रूरी है या योगा करना, किसी तरह से मूवमेंट, राइट, जब उसकी बात आती है तो इवन दैट यू आर लाइक यू कीप प्रोक्रेस्टिनेटिंग कि नहीं अभी कल जाएंगे जॉगिंग पे, कल जाएंगे रनिंग पे, एक दिन कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, 3-4 दिन के बाद फिर छोड़ दोगे, डिसकंटिन्यू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इमोशनली ज़्यादा सोच रहे हो। एक और चीज़ है, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इमोशनल ईटिंग करते हैं। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट वर्ड, इसको कुछ तो बोलते हैं, इमोशनल ईटिंग को कुछ तो बोलते हैं, देयर इज़ अ स्पेसिफिक टर्म फॉर इट। Basically this is about eating disorder when you are feeling extremely emotional,
ठीक है। जब किसी का हार्ट ब्रेक होता है तो वो बहुत ज़्यादा स्वीट खाने लगता है, स्वीट क्रेविंग्स होने लगते हैं। दिस इज़ एक्चुअली अ वे टू पैसिफाई योर सेल्फ, ठीक है। सो इमोशनल क्रेविंग्स या इमोशनल ईटिंग जो होती है वो आपको नहीं करनी है, वो किसी को भी नहीं करनी चाहिए। बट हाँ, यहाँ पे स्पेसिफिकली आपके लिए ये चीज़ आई है, सो आई हैव टू मैंशन दिस एंड यू हैव टू मेक अ चॉइस कि चलो ठीक है, मुझे अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, बट हाउ एग्जैक्टली, क्या डाइट पे फोकस करना है या क्या फिज़िकली जो भी एक्सरसाइज करनी है या क्या एग्जैक्टली करना है, अगर मुझे योगा करना है या मुझे जिम जाना है या मुझे मेडिटेशन करनी है, क्या करना है, ठीक है। सो वो चीज़ के लिए आप एक चीज़ बस डिसाइड कर लो कि हाँ, दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू एवरी सिंगल डे, मेक इट अ रूटीन एंड देन फॉलो इट, बस उतना ही करना है, विच इज़ हाईली रिकमेंडेड हियर बिकॉज आने वाले 5 years में आई सी यू लूजिंग अ ट्रैक ऑफ योर हेल्थ, बिकॉज आपका पूरा फोकस आपके करियर पे है, आपके एम्बिशंस पे है, आपके लव लाइफ पे है, आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे है, बट हेल्थ पे नहीं है, ठीक है। सो या that is all for your reading group 1. I actually wanted to take more decks बट काफ़ी लंबा रीडिंग हो गया है, मैं बहुत ज़्यादा डीप में चली गई थी, बट नो वरीज, आई एम गोइंग टू कम विथ मोर सच रीडिंग्स ऑन योर लाइफ इन कमिंग 5 years फॉर श्योर एंड उसमें मैं थोड़ा क्रिस्प रखूँगी सो दैट आई कैन टेक मोर डेक्स एंड टेक गाइडेंस एज वेल। बट आज के लिए ग्रुप 1 आपके लिए इतना ही इस रीडिंग में। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इस तरह के और बहुत सारे रीडिंग्स को फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं रीडिंग लेकर आऊँ तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। एंड टू क्लेम दिस ब्यूटीफुल एनर्जी राइट नाउ इनटू योर लाइफ, टाइप 777 और 111 या फिर सिर्फ एंजल गाइडेंस या एंजल ब्लेसिंग्स भी अगर आप टाइप करेंगे तो वो चीज़ हो जाएगी। एंड या आई सी यू इन सम अदर रीडिंग ऑन सम अदर टॉपिक। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हाय ग्रुप 2, नमस्ते, वेलकम टू योर ग्रुप्स रीडिंग। अगर आपने ये ग्रुप चूज़ किया था, ये मोटिव चूज़ किया था, तो ये आपके ग्रुप की रीडिंग है। ग्रुप 2 है ये। अपनी रीडिंग में, अपने ग्रुप की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो लेट्स सी ग्रुप 2 आने वाले 5 years में आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ गए हैं। What kind of a person have you become? What are the things that you have achieved? आपकी पर्सनैलिटी कैसी हो गई है, आपकी लव लाइफ कैसी हो गई है, आपने कितना कुछ अचीव कर लिया है लाइफ में, फाइनेंशियली, करियर वाइज, एवरी विच वे, इवन योर हेल्थ, सब कुछ देखेंगे। ग्रुप 2, ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट योर पर्सनैलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आने वाले 5 सालों में आपकी पर्सनैलिटी में कितनी चेंजेस आए हैं, क्या क्या चेंजेस आए हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज़, आने वाले 5 years में व्हाट आई सी हियर इज़ यू हैव स्टार्टेड स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम विद योर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अगर इफ़ यू आर अ पार्टी पर्सन, इफ़ यू लाइक लव spending time with friends, like going out in like discos, clubs, pubbing and all of that, if you are somebody who loves this right now, आने वाले 5 सालों में I see you stop doing all of that because you are not enjoying the loud music and like that kind of energy anymore around you. You are starting to love yourself the way you are, ठीक है। आप किसी का वैलिडेशन नहीं सीख कर रहे हो। यू लव योर सेल्फ लाइक एनीथिंग, यू लव योर ड्रीम्स लाइक एनीथिंग। इतना हाई सेल्फ लव है, इतना हाई सेल्फ रिस्पेक्ट है आपका दैट यू डोंट सीक वैलिडेशन फ्रॉम एनी वन। एक होता है ना कि अरे यार मैंने ये चीज़ कर दी, मैं किसी को पूछूं मैंने सही किया ना क्या नहीं, डजेंट मैटर, कोई क्या बोलता है आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता फर्स्टली। सेकेंडली, अगर आपने कोई चीज़ गलत करी भी है, आपको पता है कि मैंने ये चीज़ गलत की है, ये मेरी गलती है यहाँ पे, यू अगेन, अगर आपको 5 लोग आके बोले नहीं नहीं कोई गलती नहीं करी, तुमने बिल्कुल सही किया, यही करना चाहिए था, दिस इज़ व्हाट यू शुड हैव डन एंड सही किया है तुमने, यू नो दैट दोज पीपल आर जस्ट ट्राइंग टू आइदर गैस लाइट यू, या फिर हो सकता है किसी ना किसी वजह से कोई मतलब फ़ायदा उठाना चाहते हैं, कुछ काम है, कुछ है, इसीलिए ये चीज़ सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब बेसिकली आप किसी की बातों में नहीं आ रहे हो। आने वाले 5 years में आपकी पर्सनैलिटी इतनी इम्प्रूव हो गई है, इतनी ज़्यादा आप इवॉल्व हो गए हो कंपेयर टू हाउ यू आर राइट नाउ, कि आप किसी की बातों में नहीं आते, किसी के वैलिडेशन सीख नहीं करते। अगर आपने कुछ गलत किया है, आपको पता है कि मैंने गलत किया है, उसके बाद 10 लोग भी आकर आपको वैलिडेट क्यों ना कर दे कि नहीं नहीं एकदम सही किया, यू नो दैट नो दिस वॉज रॉन्ग, मेरे को ये नहीं करना चाहिए था एंड आई एम गोना अपोलोजाइज और आई एम गोना करेक्ट दिस, राइट। एंड एट द सेम टाइम अगर आपने 10 लोगों या 20 लोग या इवन 50 लोगों के अगेंस्ट जाकर कोई चीज़ करी है, तो आपको पता है कि आपने क्या किया है एंड यू नो दैट आई हैव डन राइट, यही करना चाहिए था। वहाँ पे अगर 5 लोग 10 लोग आकर आपको बोलते कि तुमने गलत किया, दिस इज़ नॉट राइट एंड तुमको जाके सॉरी बोलना चाहिए, तुमको यू शुड गो एंड मेक थिंग्स राइट एंड ऑल दैट,
you don't care about those things, you don't even give a damn about those things, because आपको पता है कि आपने जो भी किया है वो क्यों किया है, उसके पीछे क्या रीज़न है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना पर्सपेक्टिव बहुत ही क्लियर समझते हो, आपको बहुत क्लैरिटी है, तो इसलिए आप किसी की बातों में, पॉजिटिव बात में भी नहीं आते, नेगेटिव बात में भी नहीं आते हो। आपको पता है कि आप न्यूट्रल होकर कैसे डिसीजंस लोगे, कैसे एक्शंस लोगे, ठीक है। अगेन जैसे मैंने इनिशियली बोला था कि अगर आपको इस वक्त प्रेजेंटली जब आप ये वीडियो देख रहे हो, ये रीडिंग देख रहे हो, इफ़ यू आर अ पार्टी पर्सन, इफ़ यू लाइक क्लबिंग एंड पबिंग एंड ऑल ऑफ दैट, वो सिर्फ एक एग्जाम्पल था। आई एम नॉट सेइंग दैट एवरीबडी हुज वॉचिंग दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी लाइक दैट। मे बी आपको ऑलरेडी एकांत पसंद है, मे बी आपको ऑलरेडी सॉलिट्यूड पसंद है, बट दैट वाज जस्ट एन एग्जाम्पल दैट आने वाले 5 years में आई सी यू डेवलपिंग अ लॉट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड यू लव स्पेंडिंग टाइम विथ योर सेल्फ एट योर होम और एट योर हैप्पी प्लेस। या हैप्पी प्लेस आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपका घर हो सकता है, आपका वर्क प्लेस हो सकता है, कोई गार्डन हो सकता है, कोई लेक साइड जगह हो सकती है जो आपको अच्छा लगता है, या फिर जस्ट अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ टाइम स्पेंड करना, ठीक है। या नाउ यू आर somebody who is going to work a lot upon your feminine energy, ठीक है। आप जो ये वीडियो देख रहे हो ग्रुप 2, आई फील लाइक यू हैव a very high masculine energy or maybe neutral masculine energy, but your feminine energy right now needs work, okay, and you are going to do that work in the coming 5 years. आप बहुत सारा काम करने वाले हो, अपनी फेमिनिन एनर्जी को आप जागृत करने वाले हो। फेमिनिन एनर्जी इज़ समथिंग दैट हेल्प्स यू टेक केयर ऑफ़ योर मैनिफेस्टेशन कैपेबिलिटीज़। कुछ लोग होते हैं ना जो बस एक इंटेंशन सेट करते हैं कि यार मेरे को ये चाहिए या बस ये मेरा है आज, सो दे मैनिफेस्ट जस्ट लाइक दैट। और कुछ लोग होते हैं जो इतने सारे टेक्निक्स फॉलो कर लेते हैं, बहुत कुछ करते हैं, बट दे आर नॉट एबल टू मैनिफेस्ट सम वे। दैट्स बिकॉज आपकी जो फेमिनिन एनर्जी है वो बैलेंस्ड नहीं है। वो आपकी जो फेमिनिन एनर्जी है उसको हीलिंग चाहिए और उसको आपको बढ़ाना है, उसको आपको एक्टिवेट करना है। तो आप आने वाले 5 years में अपनी फेमिनिन एनर्जी को बहुत हाई लेवल पर एक्टिवेट करने वाले हो, ठीक है। आप एक नर्चरर बनने वाले हो, आपकी क्रिएटिविटी इज़ सोरिंग हाई आने वाले 5 years में, सोरिंग हाई, ओके। आप लोगों की भी केयर कर लेते हो, आप अपनी भी केयर कर लेते हो। यू आर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। इट्स नॉट लाइक आप सपोज़ आप बीमार हो, लेट्स जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, और आपके घर में कोई और भी बीमार है, यू विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड दैट पर्सन एज वेल। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है कि आके मेरा ध्यान रखे, मुझे पैम्पर करे, मुझे खाना ला के दे, या मेरे लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ला कर दे। नहीं, you don't need anybody for all of that, for any of that. You have a very strong personality. अगर आपको जाकर किसी को कोई बात बोलनी है, कन्विंस करनी है, या इवन कन्फ्रंटेशन है, अगर आपको किसी को जाकर कन्फ्रंट करना है ना कि तुमने ये जो काम किया ये सही नहीं किया है, एंड आई नीड एन आंसर फ्रॉम यू, क्यों ये चीज़ हुई है, why have you done this, you're not supposed to do this, and I don't appreciate this. That level of confidence, that level of self esteem you have developed in coming 5 years, and सॉरी, एंड ये चीज़ इतना स्ट्रॉन्ग है आपके अंदर, आने वाले 5 years में आपने ये चीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग बना ली है अपने अंदर, दैट यू डोंट नीड एनीबडी टू अकम्पनी यू इन दैट कि यार मेरे लिए स्टैंड लो जाकर, वाई डिडंट यू टेक अ स्टैंड फॉर मी, एंड मुझे ऐसा बोला, तुमने मेरे लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया, तुमने मुझे सपोर्ट क्यों नहीं किया। यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ सपोर्ट फ्रॉम एनी बडी। यू आर वेरी सेल्फ सफिशिएंट हो, और सेल्फ सफिशिएंट तो हो ही, अपना ध्यान तो रख ही लेते हो, दूसरों का भी रख लेते हो। इफ़ समबडी इज़ देयर हु नीड्स योर सपोर्ट, आप उनको बहुत ही आराम से सपोर्ट भी कर लेते हो। यू आर नॉट लाइक मैं क्यों करूँ यार, ये तुम्हारा काम है, तुम देख लो क्या करना है। नो, यू आर अ नर्चरर इन दिस कमिंग 5 years, यू आर अ नर्चरर, ठीक है। आप लोगों को नर्चर कर सकते हो, आप लोगों का ध्यान रख सकते हो, आप लोगों के लिए स्टैंड ले सकते हो, आप लोगों को हेल्प कर सकते हो। आने वाले 5 years में आपने अपने आप को इतना ग्रो किया हुआ है, ठीक है। बहुत सारे क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स भी आप लेने वाले हो आने वाले 5 years में, एंड वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स आपके सक्सेसफुल भी रहेंगे, बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन योर फेमिनिन एनर्जी सो मच। तो क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा सोर कर रही है आपके अंदर, और उसके वजह से जो भी क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स आप लोगे आने वाले 5 सालों में, उन सबको आप सक्सेसफुल भी बनाओगे, ठीक है। मैं यहाँ पे अबंडेंस आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, और ये सारी चीज़ों का मैजिक कहाँ से आ रहा है, आपकी पर्सनैलिटी में झलक रहा है,
दिस इज़ योर पर्सनैलिटी हैज़ बिकम, झलकती है ये चीज़ें आपके पर्सनैलिटी में, ठीक है। एंड या अपार्ट फ्रॉम दैट आई ऑल्सो सी दैट यू आर वर्किंग वेरी हार्ड। आने वाले 5 सालों में इतना ज़्यादा आपने काम किया हुआ है, मतलब 2-3 जॉब्स भी कर लोगे, या एक साइड बिजनेस भी कर लोगे, एक फुल टाइम जॉब भी कर लोगे, या फिर ऑलरेडी अगर आप बिज़नेस में हो तो बिज़नेस तो है ही, 2-3 साइड प्रोजेक्ट्स भी आपने ओपन कर रखे हैं। एक टीम बना ली है आपने, ठीक है। देयर इज़ अ टीम दैट इज़ वर्किंग अंडर यू एंड यू आर लविंग योर वर्क। मतलब सुबह शाम काम करना आपको बहुत पसंद है। दिस इज़ नॉट समथिंग जहाँ पे आप बोलो कि अरे यार कितना काम करना है यार, मुझे नहीं करना, आई वॉन्ट अ ब्रेक, आई नीड अ ब्रेक। नो, यू लव कमिंग बैक फ्रॉम वेकेशन। लोगों को वेकेशन पर जाना पसंद है बिकॉज दे नीड अ ब्रेक, दे डोंट लव देयर वर्क, सो दैट्स वाई दे नीड अ ब्रेक फ्रॉम देयर वर्क। बट यू आर समबडी हु लव्स देयर वर्क सो मच कि आप वेकेशन पे जाते हो बिकॉज इट्स नेसेसरी फॉर एनीबडीज मेंटल हेल्थ एंड पीस एंड ऑल ऑफ दैट, ब्ला ब्ला ब्ला। बट जब वो वेकेशन ख़त्म होता है ना, एंड व्हेन यू बैक टू वर्क, यू एंजॉय दैट टाइम द मोस्ट। यू आर लाइक yes, now I want to get back to work, now I will get to work again. You are somebody who loves Mondays, ठीक है। मंडेज़ आपको पसंद है बिकॉज मंडे को जो होता है काम, योर वर्क, यू लव दैट, ठीक है। सो आने वाले ये 5 सालों में आई एम सीइंग यू जगलिंग मे बी multiple work, multiple jobs, or maybe multiple business or side hustles, and multiple बेसिकली आपकी प्रायोरिटीज़ है, ठीक है। इट्स नॉट जस्ट लाइक ये भी काम करना है वो भी काम करना है तो सब कुछ एक साथ में कर लिया, या फिर एक मल्टीटास्किंग हो गई। नहीं, आपकी प्रायोरिटीज़ सेट है। मुझे ये काम करना है, उसके बाद मुझे ये अकम्प्लिश करना है, बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये दोनों को अभी मैं होल्ड पे रखूँगा, पहले मैं ये करूँगा, उसके बाद में ये दोनों। वो प्रायोरिटीज़ आपकी सेट है, ठीक है। और आपको उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इवन इफ़ यू हैव टू लाइक एक्सटेंड योर वर्क आवर्स, you're fine with that. In fact, you don't care about it. Mondays ही नहीं है when you work, you love working on Saturdays also. Now I'm not saying that you don't have time for family or friends, not like that. बट यहाँ पे मैं ये बोलूँ कि जितना भी आप काम करते हो, आप वो मन से करते हो, आप खुशी से करते हो, यू इन्जॉय योर वर्क, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग दैट यू डोंट टेक अ डे ऑफ और 2 ऑफ, ऐसा नहीं है। आप छुट्टी भी लेते हो, आप इन्जॉय भी करते हो लाइफ को, सब करते हो, लेकिन जितना भी काम आप करते हो, आप हार्ड वर्क कर रहे हो, आप स्मार्ट वर्क कर रहे हो, और आप उस वर्क को पैशन के साथ कर रहे हो, ठीक है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ पैशन इन वॉट हाउ यू आर वर्किंग, देयर इज़ लाइक फन इन टू योर लाइफ। योर वर्क ब्रिंग्स फन एलिमेंट इन योर लाइफ बिकॉज आपको पसंद है वो काम। जब आप वो वर्क करते हो और फिर फाइनली आपको जो अचीवमेंट होती है उसमें से, वो सेंस ऑफ अचीवमेंट ब्रिंग्स यू सो मच ऑफ पीस। वो पीस आपको ना ब्रेक से नहीं मिलता, वो पीस आपको वेकेशन पे जाकर नहीं मिलता है, वो पीस आपको एक वीकेंड ऑफ लेके नहीं मिलता। वो पीस आपको तब मिलता है जब आपने वो अकम्प्लिश कर लिया, जो काम आप कर रहे हो, जो वो काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, उसके बाद जो सक्सेस मिली ना, उससे जो पीस और हैप्पीनेस आपको मिलती है, दैट इज़ वॉट यू नीड, ठीक है। सो दैट इज़ वॉट यू आर वर्किंग अपॉन इन द कमिंग 5 years। ये आपकी पर्सनैलिटी का बहुत प्रोमिनेंट पार्ट बना हुआ है इन द 5 years, ठीक है। नाउ लेट्स सी सम मोर एस्पेक्ट्स। देखते हैं ग्रुप 2 के आने वाले 5 years में रिलेशनशिप कैसा चल रहा है, या फिर अगर आप शादी करने वाले हो आने वाले 5 years में तो वो कैसा चल रहा है। लेट्स सी दैट एज वेल। ओके, आई फील लाइक सम ऑफ यू हु आर वाचिंग दिस वीडियो, आपकी जो करंट एनर्जीज है व्हेन इट कम्स टू लव, वो थोड़ी सी एंशियस है। आर यू एंशियस अबाउट योर लव लाइफ राइट नाउ? बिकॉज आई फील दैट एनर्जी वाइल शफलिंग द कार्ड्स। बट या लेट्स सी आने वाले 5 years में कैसा है वो देखते हैं। ओके, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो आने वाले 5 years में शादी करने वाले हैं, या फिर एक कमिटेड रिलेशनशिप में, एक स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल रिलेशनशिप में एंटर होंगे। अगर आप में से ऑलरेडी हैं कुछ लोग जो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं, तो आई सी दैट रिलेशनशिप फ्लरिशिंग इन द फ्यूचर आने वाले 5 years में। बट येस, बहुत सारा देखो ब्रिलियंट सक्सेस है, बहुत सारा टाइम है जॉयफुल अकम्पलिशमेंट्स का, और उसको आप सेलिब्रेट भी कर रहे हो, ठीक है। आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर बहुत सारा स्पिरिचुअल ज्ञान भी अकम्प्लिश करने वाले हो। मे बी यू आर गोइंग टू विजिट अ लॉट ऑफ स्पिरिचुअल प्लेसेस विथ योर पार्टनर in the coming 5 years, okay, and you have that kind of a freedom to do whatever you want to do when you are with your partner. आप
इस तरह के एक रिलेशनशिप में आने वाले 5 इयर्स में, जहाँ पे आप अपने पार्टनर के साथ जब हो तो यू डोंट हैव टू थिंक और वरी अबाउट एनीथिंग कि मैं अच्छा लग रहा हूँ या नहीं, मेरी कोई बात इसको बुरी तो नहीं लग जाएगी, या मुझे ऐसा करना पड़ेगा नहीं तो इसको बुरा लगेगा, या फिर ये मेरे साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रही है, आई वॉन्ट माई पार्टनर टू बिहेव इन अ सर्टन वे, मुझे ऐसा क्यों बोला। ऐसा कुछ भी नहीं है। यू आर एब्सोल्युटली योर सेल्फ व्हेन यू आर अराउंड योर पार्टनर एंड वाइस वर्सा। ठीक है, यू हैव दैट फ्रीडम टू डू एनीथिंग दैट यू वांट टू डू व्हेन यू आर विथ योर पार्टनर। एंड आप कुछ बोलने के टाइम में भी ऐसा नहीं कि स्क्रीनिंग करनी है, फ़िल्टर लगाना है, ये नहीं बोलना, नहीं तो इसको बुरा लग जाएगा, नहीं। यू आर दैट कंफर्टेबल, यू ऑलरेडी हैव दैट काइंड ऑफ लव एंड अफेक्शन एंड पैशन टुवर्ड्स योर पार्टनर कि आप ऐसा कुछ बोलोगे ही नहीं जिससे किसी को बुरा लगे सुन के। इसलिए कोई फ़िल्टरेशन की ज़रूरत ही नहीं है। जो मन में आता है वो आप बोल सकते हो अपने पार्टनर को, क्योंकि यू हैव दैट काइंड ऑफ लव एंड कनेक्शन विद योर पार्टनर आने वाले 5 इयर्स में। एंड आप लोग बहुत ज़्यादा घूमने वाले हो आने वाले 5 इयर्स में, आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने वाले हो। एक स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट भी आपको होने वाली है अपने पार्टनर के साथ। एंड दिस इज़ लाइक आप योर पार्टनर मेक्स यू फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ। ठीक है, योर पार्टनर इज़ समबडी हु इज़ प्राउड ऑफ यू ऑल्सो। आपके साथ रहकर उन्हें अच्छा लगता है, प्राउड फीलिंग आती है। और आपको उनके साथ रहते रहते खुद पर भी बहुत ज़्यादा भरोसा, खुद पर एक खुशी वाली फीलिंग आती है कि हाँ यार, दिस पर्सन मेक्स मी लुक सो गुड, क्योंकि ये पर्सन मेरी अच्छाइयों को निखारता है, ये पर्सन मेरी अच्छाइयों को पॉइंट करता है, ये पर्सन मुझे मेरे अंदर कितनी सारी ब्यूटीफुल चीज़ों को बाहर लेकर आता है जो मुझे भी पता नहीं है कि मेरे अंदर इतनी अच्छाइयाँ हैं, इतनी सारी अच्छाइयाँ, ऐसा इंसान हूँ मैं। ये मुझे अपने पार्टनर के साथ रहकर समझ में आ रहा है कि मैं एक्चुअली इतना अच्छा पर्सन हूँ, ये मेरे अंदर अच्छी चीज़ें और बाहर निखार रहा है ये मेरा पार्टनर मेरे अंदर। ठीक है, सो येस, यू आर प्राउड ऑफ योर सेल्फ एंड यू आर प्राउड टू बी योर सेल्फ। ठीक है, येस, व्हाट एल्स डू आई सी हियर नाउ। आपका जो पार्टनर है बहुत सारा गुड लक आपके लाइफ में लेकर आने वाला है। आपके लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक गुड लक की वजह से चलती हैं। ठीक है, आने वाले 5 इयर्स में आई सी अ लॉट ऑफ गुड लक, अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ, बट उसमें से काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स ना आपके पार्टनर की वजह से आपकी लाइफ में आई हैं, और एंड वाइस वर्सा, इवन आपकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके पार्टनर के लाइफ में। सो दिस इज़ लाइक व्हेन यू आर लिविंग विद अ पर्सन, तो उस पर्सन की जो ब्लेसिंग्स हैं वो आप पर ऑटोमेटिकली आपको अफेक्ट करेंगे, और आपकी जो ब्लेसिंग्स है वो उस पर्सन को भी अफेक्ट करेंगे। एंड सेम गोज़ विथ नेगेटिविटी एज वेल। अगर आपका पार्टनर नेगेटिव है तो वो नेगेटिविटी आपको भी परेशान करेगी ही करेगी। सो that's how it is. So in your case, your partner is a blessed person, your partner is a very positive and optimistic person, और उस चीज़ के रिफ्लेक्शन आपकी लाइफ में भी आती है। एंड यू योर सेल्फ आर अ वेरी पॉजिटिव काइंड ऑफ अ पर्सन, बहुत पॉजिटिव आउटलुक रखोगे आप अपने आने वाली 5 इयर्स में अपने लाइफ में। सो दिस इज़ गोइंग टू बी मेक अ ब्यूटिफुल मैच। ठीक है, आप दोनों, जो आपका जो पार्टनर है बहुत ज़्यादा आपके जैसा होने वाला है। मतलब अगर आपको घूमना पसंद है तो उसे भी घूमना पसंद है, अगर आपको घूमना नहीं पसंद है तो आपके पार्टनर को भी घूमना पसंद नहीं है। सो यू आर गोइंग टू जेल टुगेदर अ लॉट बिकॉज यू आर अ लॉट लाइक ईच अदर। ठीक है, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जोड़ियाँ हमेशा ऑपोजिट में ही होती हैं, ऑपोजिट एनर्जीज़ में होती हैं, लेकिन डिसलाइक्स और लाइक्स सेम हो सकते हैं। इनफैक्ट इन अ वे दैट इज़ गुड, बिकॉज देन आपको डिसीजन मेकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, दोनों को सेम चीज़ें पसंद है तो बहुत ही अच्छा है फिर, राइट। या अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट आई सी हियर इज़, आप ना एक कॉन्क्रीट रिलेशनशिप में हो। ये दिस इज़ नॉट समथिंग कि हाँ ठीक है डेटिंग है, देख लेते हैं, डेट करके देखते हैं, अगर जमा तो ठीक है, नहीं तो फिर वी विल मूव ऑन, ऐसा नहीं है। ये दिस इज़ समथिंग विच यू आर इन्वेस्टिंग इनटू। ठीक है, आप इस रिलेशनशिप में बहुत सोच समझ कर हो। आने वाले 5 इयर्स में जो आप रिलेशनशिप में हो या मैरिज में हो तो काफ़ी सोच समझकर आपने ये डिसीजन लिया है, बिकॉज़ आपको एक कॉन्क्रीट चीज़, एक स्टेबल चीज़ आपको पसंद है जो बहुत ही ग्राउंडेड है, जो बहुत ही स्टर्डी है। ठीक है, और बहुत कॉन्क्रीट है। आपको फ्रेजाइल रिलेशनशिप नहीं पसंद है, आपको ऐसे ही टाइम पास करना, सिचुएशनशिप में होना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दैट इज़ लाइक अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर यू। सो आप बहुत वाइजली अपने इस रिलेशनशिप को आपने चूज़ किया हुआ है, इस पर्सन को चूज़ किया हुआ है, एंड दिस इज़ लाइक टाइम है, इमोशंस हैं, बहुत सारा ऐसा कुछ है जो आप इन्वेस्ट करते हो एक पर्सन में या एक रिलेशनशिप में, राइट। So you want to be smart about it, you want to be wise about it। ठीक है, एंड बिल्कुल जैसे ब्लैक एंड वाइट
आपको इस तरह की क्लैरिटी है कि मुझे ये चाहिए अपने पार्टनर से और बदले में मैं भी ये चीज़ करूँगा अपने पार्टनर के लिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपका पार्टनर अगर आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है और बिल्कुल ही हमेशा नार्सिसिस्टिक बिहेवियर अगर है, तो भी बहुत लोग होते हैं कि चला लेते हैं बिकॉज दे आर सो मच ब्लाइंडेड आउट ऑफ लव, दे आर लाइक नहीं हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, फ्यूचर में देख लेंगे, सुधर जाएगा। यू आर नॉट लाइक दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। यू नो कि आपका लाइफ बहुत प्रेशियस है, आपका टाइम एंड एनर्जी बहुत प्रेशियस है, एंड यू डोंट वांट टू वेस्ट दैट in a negative or in yes in a negative person or in a negative relationship जो कि आगे कुछ होने ही नहीं वाला है। तो वेस्ट नहीं करना चाहते हो आप टाइम। तो बहुत ही क्लियर पर्सपेक्टिव है आपका, बहुत ही क्लियर कट आपके व्यूज़ हैं कि मुझे ये चाहिए और ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ठीक है। I'm not saying that you are being like extremely practical when getting into marriage or getting into relationship, but yes, this is actually going to help you। आपका इस तरह का एक अप्रोच रहने वाला है आने वाले 5 years में, जहाँ पे आप बहुत ही ब्लैक एंड वाइट तरीके से अप्रोच रखने वाले हो अपने लव में, रिलेशनशिप में या अपने मैरिज में, ठीक है। बिकॉज यू डोंट लाइक वेस्टिंग योर टाइम एंड आप एक नार्सिसिस्टिक पर्सन को या नेगेटिव पर्सन को या टॉक्सिक पर्सन को नहीं एंटरटेन करना चाहते हो अपनी लाइफ में। यू हैव दैट क्लैरिटी इन योर हेड, ओके। हाँ, तो नाउ लेट्स सी और क्या क्या चीज़ें हैं आपके करियर के बारे में, फिनेंसेस के बारे में, आने वाले 5 years में क्या आने वाला है ग्रुप 2 के लिए। ओके, ग्रुप 2 का करियर एंड फिनेंसेस के बारे में क्या आ रहा है आने वाले 5 years में। लेट्स सी दैट। अगेन आपकी पर्सनालिटी की रीडिंग के टाइम पे ही आया था दैट यू आर गोइंग टू कीप लॉट बिजी, लाइक वेरी वेरी बिजी। एक्चुअली आप अपने पर्सनालिटी की तरफ काफ़ी काम करने वाले हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की तरफ, और आप कैसे लोगों से बात करते हो, किस तरह से लोगों से डील करते हो, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान तो रखने वाले हो। एंड यू आर लाइक लिटरली गोइंग टू वर्क अ लॉट ऑन योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। बट उसके साथ साथ मतलब उस पर जो इम्पैक्ट एक और चीज़ का आया है, एक्चुअली ये पहले जंप आउट हुआ था, सो आई एम गोना कीप दिस हियर। ओके, सो उसकी वजह से आपके करियर में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में और फाइनेंसेस में भी बहुत ज़्यादा असर हुआ है, पॉजिटिव असर हुआ है, वेर इन यू आर वर्किंग एंथुसियास्टिकली, ऑप्टिमिस्टिकली, क्रिएटिवली बट इम्पेशेंटली, ठीक है। आप काम तो बहुत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, बहुत मेहनत, लाइक दिन रात, यू लव वर्किंग, नो डाउट अबाउट इट। बट ऐसा है ना कि आप बहुत हाई पैशन एंड हाई एंथुसियास्टिक के साथ तो कर रहे हो, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, बहुत ऑप्टिमिज्म भी है, लेकिन आप में बहुत पेशेंस नहीं है समहाउ, बिकॉज आपको जल्दी रिजल्ट्स चाहिए। यू डोंट वांट टू वेट, दो यू आर वेरी विजडमस, यू आर वेरी वाइज एंड यू नो कि अच्छे चीज़ों में टाइम लगता ही है। जस्ट लाइक दे से रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, राइट। अगर ब्यूटिफुल चीज़ें हैं ना तो उसको टाइम लगता है, वो ओवरनाइट या वो एक दिन में नहीं बनता है, ये आपको पता है बहुत अच्छे से। लेकिन ये आपकी एक क्या बोलूँ, नेचर में बोलूँ या एक यस नेचर का एक पार्ट है दैट यू वांट थिंग्स टू वर्क आउट वेरी क्विकली। तो एक पेशेंस का थोड़ा सा है यहाँ पे, जहाँ पे आपको लग रहा है कि फटाफट चाहिए मुझे, बट दैट इज़ नॉट अ बिग डील, दैट्स नॉट एन इशू फॉर यू। ये बस एक छोटी सी चीज़ है जो, क्योंकि मैं सारी पॉजिटिव चीज़ें ही बता रही हूँ, तो काफ़ी सारी पॉजिटिव चीज़ें मैंने बताई है, तो एक जो चैलेंज है वो भी मुझे बताना है जो आया है, विच इज़ लाइक बीइंग इम्पेशेंट, ठीक है। बट येस, बहुत सारी एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं आपके लाइफ में, ऐसी न्यूज़ आने वाली है, पता है आपको। बहुत सारे लोग सामने से आकर ऑफ़र देने वाले हैं कि यार मेरे लिए ये वाला प्रोजेक्ट कर दो, या मेरे साथ काम कर लो, या मेरा ये जॉब अपॉर्चुनिटी, ये वो, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने ऐसे आने वाली हैं जहाँ पे आपने अप्लाई भी नहीं किया था, ठीक है। यू आर नॉट अप्रोचिंग एनीबडी फॉर योर जॉब अपॉर्चुनिटी और फॉर योर बिजनेस पार्टनरशिप और एनीथिंग। लोग आपको सामने से अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। ऐसी एक्साइटिंग न्यूज़ आ रही है आपकी लाइफ में आने वाले 5 years में। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू आर completely relying on your creativity, you have that faith in your creativity कि भैया मैं अगर हाथ लगा रहा हूँ किसी चीज़ में, मुझे इतना भरोसा है मेरी क्रिएटिव स्किल्स पे कि ये चीज़ को तो मैं सक्सेस तक पहुँचा के रहूँगा, ब्रिलियंट सक्सेस तक मैं पहुँचा के रहूँगा, ये चीज़ है। एंड सब, और उसके अलावा आप आने वाले 5 years में ना कोई भी ऐसा काम नहीं करने वाले हो जो आप ज़बरदस्ती कर रहे हो। जैसे कि 9 to 5 जॉब बहुत लोगों को पसंद नहीं होती है, बट क्योंकि वो मनी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है और बहुत सारे लोगों के पास इतना
स्कोप नहीं होता कि वो बिल्कुल से जॉब छोड़कर अपना कोई पैशन परस्यू करें। वो एक ऐसी चीज़ है जो लोग ज़बरदस्ती कर रहे हैं, दे डोंट वांट टू डू इट बट करना पड़ रहा है। आने वाले 5 years में आई डोंट सी यू डूइंग एनी थिंग विच इज़ आउट ऑफ योर पैशन, लाइक आउट ऑफ ऐसे पैशन नहीं है आपको जिस चीज़ का, वो काम आप नहीं कर रहे हो आने वाले 5 years में। यू आर ओनली डूइंग थिंग्स विच यू आर पैशनेट अबाउट। बहुत ज़्यादा हाई पैशन एंड हाई क्रिएटिविटी वाले काम ही आप करते हो आने वाले 5 years में। एंड यू आर ऑल्सो मल्टीपल चीज़ें हैं जो आपने शुरू करी, एक सिंगल काम नहीं है, बहुत सारे काम हैं जो आपने शुरू किए हैं। लेकिन द बेस्ट पार्ट इज़ हर एक काम को जो आपने शुरू किया है आप उसको फिनिश पॉइंट तक लेकर जाते हो। आपने कोई भी चीज़ बीच में छोड़ी नहीं है कि ठीक है ये मतलब 5 चीज़ें शुरू करी, उसमें से 3 चीज़ें चल रही हैं, 2 चीज़ें इतना कुछ खास रिजल्ट नहीं दे रही हैं तो उसको छोड़ देते हैं। नहीं रिजल्ट दे रही है, अभी नहीं दे रही है, क्या पता 2 दिन बाद 2 साल बाद दे। तो आपने जो भी चीज़ों को मेहनत करके शुरू किया है ना, उन सब चीज़ों को आप एंड तक भी लेकर जा रहे हो, ठीक है। उसके अलावा व्हाट आई सी हियर इज़ आप में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है इन टर्म्स ऑफ द वे यू वर्क, ठीक है। जैसे जो आपके काम करने का तरीका है कि एक प्लान, एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान आप करते हो, एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से आप काम करते हो, एक सिस्टमैटिक वे है आपके काम करने का, ठीक है। उसमें आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो गए हो, डिसिप्लिन लेकर आए हो अपनी लाइफ में और इस तरह से आप काम करने लगे हो, ठीक है। ये भी चीज़ है कि क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप एक साथ परस्यू कर रहे हो, देयर इज़ लाइक टू मच दैट इज़ गोइंग ऑन इन योर लाइफ इन टर्म्स ऑफ योर करियर, इन टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशन। तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत स्ट्रेस यहाँ पे आ सकता है फॉर श्योर। लेकिन ये चीज़ें कि सारी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कोई नेगेटिव यहाँ पे पॉइंट है नहीं जो मैं आपको बताऊँ। ये है कि बहुत ज़्यादा रैपिड चेंजेस है, लाइक शायद आपने इतना रैपिड प्लान नहीं किया था कि इतना रैपिड चाहिए। हाँ, आप फटाफट कर रहे हो, बहुत स्पीड में जा रहे हो, काम कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जितनी रैपिडली चीज़ें चेंज हो रही हैं, जितना क्विकली चेंज आ रहा है, उस क्विक चेंज को आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो उसके वजह से थोड़ा बहुत ओवरवेलमिंग आपको लग सकता है फॉर श्योर। बट यू हैव द एबिलिटी टू मल्टीटास्क, यू हैव द एबिलिटी टू वर्क ऑन मल्टीपल थिंग्स एट द सेम टाइम, ठीक है। इसके अलावा आई ऑल्सो सी अ लॉट ऑफ बिजनेस ट्रैवल इन द कमिंग 5 years। बिजनेस की वजह से या जॉब की वजह से आप बहुत ट्रैवल करने वाले हो अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। येस, अक्रॉस, दिस इज़ नॉट जस्ट लाइक इनसाइड योर कंट्री, जहाँ आप रह रहे हो सिर्फ वहाँ पे ट्रैवल नहीं हो रहा। मुझे यहाँ पे लग रहा है आप ये वीडियो देखने वाले बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी कंट्री के बाहर ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं बिकॉज ऑफ वर्क, बिकॉज ऑफ बिजनेस। आप अपने पार्टनर के साथ तो ट्रैवल कर ही रहे हो, दैट इज़ डिफरेंट, बट येस बिजनेस की वजह से भी आप काफ़ी ट्रैवल कर रहे हो। जो भी कुछ आपने 5 years के लिए अपने आप को प्लान किया है आपने, या 5 years के छोटे छोटे चंक्स में प्लानिंग करी है, कोई भी प्लानिंग आपने छोड़ी नहीं है। जो आपने लिखा है कि हाँ मुझे ये करना है, वो आपने करके रखा है आपने, ठीक है। तो बेसिकली ऑल ऑफ दैट हैज़ बिन पॉसिबल फॉर यू बिकॉज यू हैव बिन वेरी कंसिस्टेंट। आपको पता है कि रोज़ मुझे ये काम इतने बजे करना है, तो आपने किया है। वो डेडिकेशन, डिवोशन एंड वो डिसिप्लिन आपने अपनी लाइफ में लेकर आए हो, बहुत पंक्चुअल हो गए हो आप, ठीक है। आपको अगर कहीं 9 बजे पहुंचना है तो आप 9 बजे पहुंच जाते हो, फिर वो 9 का 9:30, 10, 10:30 नहीं होता है। हाँ, वंस इन अ वाइल मे बी ऐसा होगा, बट इवन दैट आई डोंट सी हैपनिंग हियर। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी पंक्चुअल हो, आप बहुत डिसिप्लिन्ड हो एंड येस, मेरे को यहाँ पे बिजनेस ट्रैवल तो बहुत ज़्यादा लग रहा है, बट काफ़ी वाइज हो। एंड द बेस्ट पार्ट हियर अबाउट योर प्रोफेशन, मुझे ये लग रहा है कि आप हर चीज़ वही कर रहे हो जिसमें आपका पैशन जुड़ा हुआ है। एवरीथिंग दैट इज़ कनेक्टेड टू योर पैशन, यू आर डूइंग दैट, ओके। So yes, and because of that of course you have a lot of investment in your financial sector। मतलब जो भी financial जो aspect है आपकी लाइफ का, आपने काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं आने वाले 5 सालों में। हाई इन्वेस्टमेंट्स है, बहुत सेविंग्स आपकी हो रही हैं एंड वो जो इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स हैं वो भी आपको बहुत हाई वैल्यू के मिल रहे हैं, ठीक है, आने वाले 5 years में। नाउ लेट्स ऑल्सो टेक सम कार्ड्स फॉर योर हेल्थ। आने वाले 5 years में आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है, ग्रुप 2 के लिए आने वाले 5 years में उनकी हेल्थ कैसी रहेगी, व्हाट आर दे गोइंग टू टेक और व्हाट स्टेप्स दे आर गोइंग टू टेक इन टर्म्स ऑफ देयर फॉर देयर हेल्थ, फॉर देयर वेल बीइंग, मेंटल एंड फिजिकल बोथ, ओके, ठीक है। There is something that has been
मे बी बॉदरिंग यू, कोई हार्ट ब्रेक या फिर कुछ ऐसा इशू, या फिर कोई फैमिली में ऐसा कुछ तो कुछ ऐसा है जो आपको इमोशनली बहुत परेशान कर रहा है, या फिर फिज़िकल एलिमेंट है, कोई ना कोई फिज़िकल बीमारी हो सकती है, या फिर जस्ट एक थकान हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है फिज़िकल, ठीक है। तो ऐसा कुछ है विच हैज़ बिन बॉदरिंग यू, बट आने वाले 5 years में आई सी यू हील दैट, ठीक है। आप कोई ना कोई हीलर को भी शायद कांटेक्ट कर सकते हैं। आप में से कुछ लोग हैं जो हीलर को, किसी हीलर को या फिर मेडिकल प्रैक्टिशनर को, या जस्ट somebody who can give you a good advice on how to heal yourself, वो ऐसे किसी को आप कांटेक्ट करने वाले हो। अगेन आई वांट टू से दिस हियर कि आपने जितने भी ब्लॉकेजेस हैं आपके लाइफ में अभी तक, हर एक चीज़ को आप रिलीज़ करने वाले हो। आने वाले 5 years में यू आर गोइंग टू रिलीज़ सो मच ऑफ पेन, सो मच ऑफ ब्लॉकेजेस जो कि काफ़ी टाइम से दबा हुआ है आपके लाइफ में। देयर इज़ समथिंग, सम सैडनेस विच नीड्स टू हील। काफ़ी कुछ आपके टाइम से हील होने वाला है। इट्स नॉट लाइक आप मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये वीडियो देखने वाले हर इंसान किसी न किसी हीलर के पास जाने वाला है या किसी न किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाने वाला है। एक्चुअली ये 5 years के टाइम में दिस टाइम इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी अ ग्रेट हीलर फॉर यू, ठीक है। ये जो समय है, जिसको बोलते हैं समय सबसे बड़ा हीलर होता है, ये बहुत सारी चीज़ों को हील करने वाला है आपकी लाइफ में, ठीक है। पर्सनल ग्रोथ आने वाली है। जो चैलेंजेस आपके लाइफ में आए हैं अभी तक लाइफ में, और आने वाले 5 years में भी जो भी छोटे मोटे चैलेंजेस आने वाले हैं, उससे आपकी जो पर्सनल ग्रोथ होने वाली है, दैट इज़ गोइंग टू बी ऑन द नेक्स्ट लेवल, ठीक है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स अगर हुई हैं किसी के साथ पास्ट में, तो उन सब चीज़ों को भी आप क्लियर करने वाले हो आगे जाके आने वाले 5 years में। एंड आप एट द सेम टाइम, जैसे मैंने बोला कि आप खुद की भी केयर करते हो, दूसरों की भी कर लेते हो, सो यू आर ऑल्सो गोइंग टू हील सम पीपल who need emotional healings as well, who have been heartbroken in the past। या आने वाले 5 years में अगर ऐसा कुछ होता है, आपके कोई जानने वाले जिनके साथ कोई बिट्रेयल हुआ है या हार्ट ब्रोकन है, आप उनको भी हील करने वाले हो। यू आर गोइंग टू बिकम अ नर्चरर फॉर लॉट ऑफ पीपल, नॉट जस्ट फॉर योर सेल्फ। आप अपने पेन्स तो आप हील करोगे ही, even time is going to help you with that, but at the same time you're also going to heal other people, ठीक है। और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हैं जो आप क्लियर करोगे आने वाले 5 years में। अब वो किस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, किस के साथ है, वो तो आपकी स्पेसिफिक सिचुएशन पे डिपेंड करेगी, बट येस देयर इज़ समथिंग विच इज़ गोइंग टू एंड एंड इट विल ऑल्सो लीड टू न्यू बिगनिंग्स, ठीक है। कोई ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है जो कि परमानेंटली ख़त्म होने वाला है आने वाले 5 years में, या मतलब अभी शुरू हो जाएगा, उसकी एंडिंग शुरू हो जाएगी, और वो एंडिंग जो है वो एक नए बिगनिंग को मौका देगी, नई चीज़ों को मौका देगी आपके लाइफ में आने के लिए। एंड फॉर दैट यू आर गोइंग टू रिलीज़ एवरीथिंग, रिलीज़ ऑल द पेन, रिलीज़ एवरीथिंग दैट यू हैड बिन होल्डिंग बैक, ठीक है। तो ये आपके फिजिकल हेल्थ के बारे में उतना नहीं जितना मुझे आपके मेंटल हेल्थ के बारे में यहाँ पे फील हो रहा है, बट येस ऑफ कोर्स फॉर सम पीपल इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी अबाउट फिजिकल हेल्थ। हाँ, इसमें से ऐसा ये भी चीज़ है कि कोई ऐसे लोग अगर हैं जो टॉक्सिक हैं आपके लाइफ में, दैट कैन बी अ पार्टनर, दैट कैन बी अ फैमिली मेम्बर, दैट कैन बी इवन अ फ्रेंड और अ कलीग, समबडी, कोई रिलेटिव भी हो सकता है जो कोई टॉक्सिक है अगर आपके लाइफ में, आप उस पर्सन से पूरा रिलेशन ख़त्म करने वाले हो। यू आर गोइंग टू रिलीज़ दैट पर्सन और एनी सिचुएशन दैट इज़ होल्डिंग यू बैक। कोई भी ऐसा पर्सन है या ऐसी सिचुएशन है जो आपको पीछे खींच रहा है, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है लाइफ में, आप उस पर्सन या सिचुएशन को बिल्कुल पूरी तरह से छोड़ देने वाले हो, रिलीज़ करने वाले हो अपने लाइफ से। यू आर नॉट गोइंग टू एंटरटेन एनी नेगेटिविटी इन योर लाइफ। आने वाले 5 years में यू आर गोइंग टू लर्न दिस, किसको मुंह पर ऐसे ना बोलना है, आपको प्रॉब्लम नहीं होती। आने वाले 5 years में आप ना बोलने में हेजिटेट नहीं करते हो। ये एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन भी आपके लाइफ में लेकर आएगा, वेर इन यू विल अंडरस्टैंड कि अगर सामने वाला इंसान आपके ना बोलने से अफेक्ट हो रहा है, दैट मीन्स वो सामने वाला इंसान आपका वेल विशर कभी था ही नहीं। बिकॉज वेल विशर या जो इंसान जो आपको समझता है, उन्हें पता होगा कि आप अगर ना बोल रहे हो तो क्यों बोल रहे हो। कोई इंसान वो पर्सनली लेगा ही नहीं, दे विल अंडरस्टैंड, राइट। एंड इफ़ दैट पर्सन इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग, इफ़ दैट पर्सन इज़ होल्डिंग यू बैक, अगर वो इंसान आपके ड्रीम्स पे, आपके आइडियाज़ पे ट्रस्ट नहीं करता, आपको चैलेंज करता है हर बार, तो दैट मीन्स दैट पर्सन इज़ जस्ट ट्राइंग टू बी टॉक्सिक, और मे बी दैट पर्सन इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग यू बेसिकली। सो आप इन सब छोटी छोटी पेटी पेटी चीज़ों के लिए अपनी लाइफ में कोई जगह नहीं रखने वाले हो, एंड दिस इज़ गोइंग टू ब्रिंग अबाउट अ बिग स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन एज वेल।
ठीक है। बट येस, मोर इम्पॉर्टेंटली हियर समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट इज़ गोइंग टू एंड। जो आपको अभी तक परेशान कर रहा था वो डेफिनेटली एंड होने वाला है, ठीक है। सो या दैट्स ऑल फॉर यू ग्रुप 2 इन दिस रीडिंग। आज की वीडियो में, आज की रीडिंग में ग्रुप 2 आपके लिए इतना ही। मैं इस टॉपिक पर और भी बहुत सारे अपडेटेड रीडिंग्स लेकर आने वाली हूँ फ्यूचर में। एंड द नेक्स्ट टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू कवर इज़ हाउ विल योर फ्यूचर स्पाउस ट्रीट यू आफ्टर मैरिज। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट वीडियो, in that reading, make sure to subscribe to my channel and hit the notification button, bell notification button, so that आपको notification आ जाए जब मैं वो वाला वीडियो अपलोड करूँगी। एंड या अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है तो जाते जाते इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। एंड टू claim this energy into your life right now, you can type 222 777 या फिर angel blessings या फिर angel guidance आप टाइप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड या अगर ऐसी और कोई टॉपिक्स है जिस पर आप चाहते हो मैं रीडिंग लेकर आऊँ तो मेक श्योर टू मेंशन दैट टॉपिक इन द कमेंट सेक्शन। मैं हर एक कमेंट पढ़ती हूँ, आपका भी कमेंट मैं डेफिनेटली पढ़ूँगी और मैं रिक्वेस्टेड रीडिंग सबसे ज़्यादा लेकर आती हूँ। Okay, so yeah, share this reading with your friends, family and relatives, and I'll see you in some other reading on some other topic. Till then, thank you so much for watching this video. Take care of yourself and bye bye.